हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न दिए जाते हैं, गेस दिए जाते हैं और हल किए जाते हैं। तो आज मैं लेकर के आया हूँ पीएच पैमाना। ये पीएच पैमाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे निकाला जाता है, खासकर क्लास 10th में और 12th में इसका बड़ा ही महत्व है। तो ये कैसे निकाला जाता है और कैसे हम जानते हैं, ये सब हम सीखेंगे। लेकिन आज सिर्फ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीएच मान जो है कैसे देखते हैं और कितना होता है तो अम्लीय होता है, कितना होता है तो क्षारीय और कब उदासीन हो जाता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पैमाना को पढ़ने जा रहे हैं, कैसे इसका आविष्कार हुआ और किस तरह से हुआ। तो देखो, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा यदि लक्ष्य रहेगा सीने में। यदि आपके अंदर वो लक्ष्य है, जुनून है कुछ पाने की, तो आप जरूर मेहनत कर रहे होंगे और पाएंगे भी। तो लग जाइए, आ जाइए एक बार मेरे चैनल पे और अच्छे से तैयारी करते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर जो है पीएच पैमाना ज्ञात करने जा रहे हैं। देखो, पीएच पैमाना कैसे निकाला जाता है। तो पीएच पैमाना जो होता है ना, इसके पहले आप लोग पढ़े थे कि यदि लिटमस पत्र होता है, लिटमस पत्र, उस पर यदि आप कोई कलर गिराते हैं तो लाल हो जाएगा। तो जब लाल हो जाएगा तो कहेंगे अम्ल है, और नीला हो जाएगा तो कहेंगे ये क्षार है। लेकिन यहाँ पर आपको लाल और नीला कलर तो आपको समझ में आया। इसको पीएच यानी एक माप से हम जान सकते हैं कि पीएच पैमाना जो होता है, किस तरह से हम इस पैमाने से बता सकते हैं कि उसका पीएच मान यदि इतना है तो अम्लीय है, इतना है तो क्षारीय है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सार्वभौम सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। आपको इसके पहले हम बता चुके हैं कि जब हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ती है तो अधिक अम्लीय होता चला जाता है। किसी यदि जलीय विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ जाती है तो क्या होता है, अम्लीय होता है, और OH की सांद्रता बढ़ती है तो वो क्षारीय हो जाता है। तो ठीक यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है कि जब इसमें देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया, जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। इस पीएच पैमाने के P सूचक है, यानी P बताता है कि कौन सा है, ये अम्ल है या क्षार है। जो पुषांश यानी पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है, का अर्थ है शक्ति, वैज्ञानिक सोरेनसन द्वारा पीएच मान ज्ञात किया गया। मतलब मैंने इसका इतिहास बता दिया कि पीएच का मान क्यों लिया गया है। इसको सूचक के रूप में पी को प्रयोग किया गया। हाइड्रोजन जो है इसकी सांद्रता बताता है, और याद रखिएगा हाइड्रोजन प्रति मोल लीटर में इसका देखा जाता है कि 1 लीटर में हाइड्रोजन की मोल कितनी है, यानी अणुओं की संख्या हाइड्रोजन कितना है। तो उस हिसाब से इसमें देखा, यदि हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, यानी कि इसमें पीएच मान के हिसाब से हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए तो ये अम्लीय हो जाता है, और कम हो गए तो और अम्लीय हो जाता है, और उससे ज़्यादा हो गए यानी एक लिमिट के बाद ज़्यादा हो गए तो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, आपको अच्छे से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये जो है हाइड्रोजन की आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ये बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, तीर जो देख रहे हैं ना पीछे की तरफ आ रहा है, यानी जितना कम होगा, यहाँ नीचे देखिए मैंने बना दिया, ये 7 से जितना कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। यानी अगर 7 से नीचे जितना ज़्यादा आएंगे वो अम्लीय बढ़ेगा, यानी ज़्यादा अम्लीयता होगी, अम्लीयता बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है। यानी 7 से यदि जितना कम आएंगे इस साइड में अम्लीयता बढ़ती है, और आगे जाएंगे ना, यदि मान लीजिए आप आगे जा रहे हैं तो आगे अगर जा रहे हैं 7 तक तो अम्लीयता घटती है, अम्लीयता घटती है। अब वही चीज देखिए, अगर आप 7 पर चले जाएंगे तो मान लीजिए जैसे जल है तो जल उदासीन होता है, जल न तो अम्लीय है न क्षारीय है, यानी उदासीन है, 7 उदासीन। जिस भी जलीय विलयन का पीएच मान यदि 7 के बराबर आ जाए तो समझिए कि वो क्या है, उदासीन है। अगर 7 से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन घटेगा, यहाँ देखिए हाइड्रोजन घटेगा और OH का वैल्यू बढ़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा, OH का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, आगे OH का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। जब OH बढ़ता है तो हाइड्रोजन घटता है, और OH बढ़ेगा तो क्षारीयता बढ़ती है। यानी कि जब आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे यहाँ 7 से जब ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे 14 तक तो क्षारीयता बढ़ती है। क्या होता है, क्षारीयता
बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है। और इसी के उल्टा यदि 14 से अगर 7 के पहले तक आते हैं तो क्षारीयता घटती है, क्षारीयता घटती है। तो देख लिया आपने, घटती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, देखो वही चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। और वही चीज़ यहाँ देखिए क्या होता है कि जब इसमें आयन की मात्रा, ये जो बीच वाली लकीर आप देख रहे हो ना, बीच वाली लकीर, तो ठीक बीच से काटेगा, इस रेखा को ठीक बीच में काटेगा। तो इस बीच में काटने का मतलब ये है कि यहाँ से हाइड्रोजन आयन घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, यहाँ जाके शून्य हो जा रहा है। और फिर यहाँ से कुछ देर क्या हुआ, शून्य के बाद उसमें OH मिलने लगा, OH बढ़ने लगा, OH बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते, यानी इसका मतलब है कि आयन घट रहा है। माइनस का मतलब ये H आयन इसमें कम हो रहा है, तो क्षारीय होता जा रहा है। यहाँ पे आयन अब देखिए यहाँ तक जैसे जैसे बढ़ा यहाँ तक गया, यानी कि आयन इसकी कम होती हुई मतलब आगे की तरफ 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ये उदासीन हो जाएगा। यानी यूँ समझिए जितना ज़्यादा आयन होता है हाइड्रोजन की वो उतना ज़्यादा अम्लीय होता है, और जितना कम होता जाएगा आगे की तरफ और OH बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए किसी भी क्षार को कैसे जानेंगे, तो अगर लास्ट में आपको जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको आप कहेंगे ये क्षार है, क्योंकि लास्ट में OH है, इसे पहचान सकते हैं। और यही चीज़ लिखा है जैसे HCl, इसमें क्या है देखिए पहले H लिखा है, अपवाद में कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन देखिए जो अम्ल होगा ना, जो अम्ल यौगिक होगा उसके पहले H जरूर लगा होगा, तो वो क्या हो जाता है अम्ल। और क्षार होगा ना तो उसमें क्या लगा होगा, OH लगा होगा, तो क्या हो जाता है देखिए क्षार। ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। और अपवाद में कुछ होते हैं तो उन्हें छोड़िए, होंगे उसे अलग से तैयार कर लीजिएगा। आपने ये देखा कि जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ H+ आयन की सांद्रता में, यानी जैसे जैसे H+ आयन बढ़ेगा तो उसकी अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है, H तक यहाँ तक जाती है 7 तक, 7 के पीछे आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, आगे जाएंगे तो अम्लीयता घटेगी। और जैसे जैसे आगे जाएंगे तो क्षारीयता, 7 से आगे जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती है, 7 से फिर यहाँ 7 तक आएंगे 14 से तो आपकी क्षारीयता घटती है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग खुद बताइए ये अम्ल है या क्षार है। जैसे देखिए मैंने यहाँ pH मान लिख दिया, pH बराबर 6.7, तो आप बताइए ये अम्लीय है या क्षारीय है। यहाँ मैंने लिख दिया pH बराबर 8, अम्लीय है या क्षारीय। आपको पता है कि जब 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। जब 7 से pH मान, यहाँ देखिए pH यदि 7 हो गया तो हो गया उदासीन, यहाँ लिख दे रहा हूँ pH यदि 7 हो गया तो उदासीन, और pH जो है 7 से ज़्यादा हो गया, pH का मान 7 से ज़्यादा हो गया तो वो हो जाता है क्या, क्षारीय। यदि pH मान 7 से कम हो जाए, pH मान 7 से कम हो जाए तो वो हो जाता है अम्लीय। ठीक है, तो ये होता है आपका फार्मूला, देख लीजिए, इससे आप बता सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, और इसके एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं pH मान निकालने के लिए -log H+ आयन का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग को अलग से, इसको हम एक अलग वीडियो इसके बाद ही मिलेगा आपको बनाएंगे। इस पे आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल भी आते हैं और इस पर हम लोग अलग अलग कई ठो सवाल हल करेंगे ताकि तैयारी हो जाए। तो हम आपको बता दें कि pH का महत्व, परीक्षा में पूछ सकता है pH का क्या महत्व है। तो देखो pH का ये महत्व है कि आप देखे होंगे खेतों में प्रयोग किया जाता है, खेत में जैसे चूना वगैरह, तो खेत में जब अम्लीयता बढ़ जाती है, खेत की फसल तभी अच्छी होगी जब उसमें अम्लीयता 7 होगी, यानी 7 माने उदासीन, न अम्ल न क्षार, तो उसमें फसल अच्छी होती है। लेकिन अगर वही खेत में क्या हुआ कि या तो मान लीजिए 7 से कम हो गया तो अम्लीय हो जाएगा, और जब उसमें चूना डालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तब जाके उस खेत की मतलब अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन हो जाता है, तो अम्लीय हो जाता है। जब क्षार डालेंगे तो उदासीन हो जाएगा, फिर खेत सही हो जाता है। तो उसी तरह से जैसे वो तो खेत की बात हुई, अब जीवों में भी देख लो, जीव में कोई भी जीवधारी 5, मान लीजिए कि हम ही लोग हैं, 7 से लेके 7.8 तक हम लोगों का pH मान होता है। अगर 7 pH मान जो है हम लोगों के, जैसे हम लोगों का है, मनुष्य के pH मान देखा जाए जीवों में
तो यहाँ pH मान हम लोग का 7 से लेके 7.8 के आसपास होता है। अगर इससे कम और ज़्यादा हो जाए तो हम लोग को क्षति हो सकता है। 7 से कम हो जाए या 7.8 से अधिक हो जाए तो हमारे बॉडी में बहुत कुछ चेंजेज हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि pH मान कभी कभी देखे होंगे पेट की गड़बड़ी हो जाती है। क्या होता है कि पेट में जब हम खाना खाते हैं ना तो उसको पचाने के लिए अम्ल अधिक उत्पन्न होता है और अपच हो गया यानी खाना नहीं पच रहा है। इसका वजह है कि अम्ल बढ़ गया है। तो उसको तोड़ने के लिए आपको जो है एक दवा दी जाती है जो क्षारीय होती है और आपके पेट में अम्ल हो जाता है। तो क्षारीय दवा जब लेते हैं तो क्षार और पेट में अम्ल है दोनों अभिक्रिया करके उदासीन कर लेता है। पेट आपका अम्लीयता से दूर होता है, यानी कहते हैं आपके पेट में एसिड बन गया, एसिडिटी बन गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं। और भी मान लीजिए जैसे कि पेड़ पौधों को भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है। नदी में मान लीजिए 5.6 pH मान से यदि कम हो जा रहा है तो उसमें जीव रहने लायक नहीं रह जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसकी क्षमता 5.6 से कम सहन नहीं कर सकता कोई जीव। तो इस तरह से देखिए pH मान का धरती पे बहुत उपयोग है और खासकर प्राणियों के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोग है। आपके ब्लड का भी pH मान होता है, मुंह का, जैसे मुंह में देखिए याद आया तो बता दे रहा हूँ, दांत जो है ना, ये दांत अगर 5.6 से कम हुआ तो इसके बैक्टीरिया आपके दांत का क्षरण कर देंगे, दांत को खा जाएंगे। जैसे बहुत लोगों के दांतों को देखे होंगे, क्या होता है कि कहते हैं कि खोड़ीला हो गया, दांत मेरा गल गया है, यानी उसका pH मान क्या होता है 5.6 से कम होने लगता है। जितना ज़्यादा अम्लीय होगा उतना ज़्यादा क्षरण बढ़ता चला जाता है। तो ये था pH मान। अगले वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे ये pH मान सूत्र फार्मूला है, इससे हम सवालों को हल करेंगे। pH मान और भी फार्मूले होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ POH यानी हाइड्रोक्साइड का फार्मूला -log HOH माइनस आयन। तो इस फार्मूले से भी हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, ये दोनों फार्मूला है। तो इंतजार करिए अगले वीडियो तक। उस वीडियो में मैं आपको यही सवाल लेकर के आने वाला हूँ और हल करके आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए लगे रहिए हमारे चैनल पे और लग जाइए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते रहेंगे परीक्षा के टाइम तक, तब तक आपको मैं सफल न करवा दूँ, चैलेंज देता हूँ, तब तक आप मुझे छोड़िए मत और मैं भी आपको नहीं छोड़ने वाला।